प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रो महेश पंडित हस्तरेखा के ये विशेष अंक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आइए आज हम जानेंगे हस्तरेखा के कुछ विशेष चिन्ह, विशेष निशान। तो सबसे पहले आप देखें कुठार रेखा के बारे में। ये रेखा जो बनी हुई है इसको कहते हैं कुठार रेखा। ध्यान से देखिए, इस तरह से बनती है कुठार रेखा। और अगर ये कुठार रेखा किसी के भी हाथ में बन जा रही है तो ये बहुत बड़ा दुर्योग है, बहुत बड़ा बुरा संयोग है। यह कुठार रेखा मनुष्य को अत्यंत दुखी करती है, बहुत परेशान करती है। जिन भी जातकों के हाथ में ये कुठार रेखा बनती है वो जातक हमेशा अपने स्त्री, पुत्र, धन, मान, प्रतिष्ठा आदि से दुखी रहता है। या आप यूँ कह सकते हो ये स्त्री, पुत्र, धन, मान सब कुछ इसको दुखी ही करते हैं। और ऐसे जातक को दुखमय जीवन व्यतीत करने पे मजबूर होना पड़ता है। अगर अन्य स्थितियाँ भी खराब बनी हुई है तो ये घटना अवश्य घटती है। तो देखिए कुठार रेखा कैसे बनती है। चलिए अब मैं बात करता हूँ सूर्य रेखा के बारे में। देखिए ये सूर्य रेखा कितनी लंबी और कितनी सुंदर बनी हुई है। प्रिय मित्रों, जब भी सूर्य रेखा इतनी सुंदर बनके ये चंद्र पर्वत पे पहुंचती है, ठीक है, और ये जो मस्तिष्क रेखा है ये भी चंद्र पर्वत पर पहुंच रही है। तो जब ये दोनों चंद्र पर्वत पे पहुंचेंगी तो मनुष्य निश्चित ही बहुत ही प्रसिद्ध कवि होगा। 100% सत्य, इसमें कहीं भी आप संदेह नहीं कर सकते हो। जब इस तरह से सूर्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों चंद्र पर्वत पे पहुंचती हैं तो जातक पद्य रचना में बहुत निपुण होता है, अर्थात बहुत प्रसिद्ध कवि होता है। प्रिय मित्रों, अंगूठे की एक विशेष स्थिति आइए दिखाते हैं आपको। इस गोले में ध्यान से देखिए। गोले में आप देख रहे हैं कि यव की साइन बनी हुई है और उस यव में आप देख रहे हो कि ये गोल गोल वृत्त के आकार की साइन बनी हुई है। इसे मकर रेखा कहा जाता है। और जिन भी जातकों के अंगुष्ठ उधर में मकर रेखा बनेगी वो मनुष्य अवश्य झगड़ालू होगा, 100% झगड़ालू होगा, कहीं कोई संदेह नहीं है। वैसे मतांतर से बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसा जातक बहुत धनी होगा, लेकिन मैं बता दूं धनी जब होगा जब बंद यव की साइन दिखाई देगी। लेकिन उस यव में अगर ये गोल गोल आपको 2-3 दिखाई दे रहा है तो वो जातक धनी होगा तो होगा, लेकिन झगड़ालू जरूर होगा। प्रिय मित्रों, हस्तरेखा की ये विशेष स्थिति देखिए। यहाँ आपके बुद्ध पर्वत के ऊपर, सूर्य पर्वत के नीचे यहाँ पे 3 रेखाएं बनी हुई हैं। पहली बड़ी रेखा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इनको कहते हैं तिर्यक रेखा या जार रेखा कहा जाता है। और जब भी ये विवाह रेखा के ऊपर त्रियक रेखा बनेगी तो इसे जार रेखा ही कहेंगे। ये ध्यान रखिए, दूसरी रेखा नहीं कही जाएगी, इसको जार रेखा कहेंगे। और जिन भी जातकों के हाथ में जार रेखा बनती है वो मनुष्य 100+ पर स्त्रीगामी होता है। दूसरे की स्त्रियों से उसका संबंध जो है अवश्य होता है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा की ये विशेष स्थिति देखिए।
पूरी हृदय रेखा ही श्रृंखलाकार हो गई है। आप इसको जंजीरदार भी कह सकते हो। और जब भी किसी जातक के हाथ में ये पूरी हृदय रेखा श्रृंखलाकार हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, ऐसा जातक 100+1%, 101% वो धूर्त होगा, ठग होगा, बहुत खतरनाक आदमी होगा भैया। है आपके संपर्क में आ गया तो आपको ठगेगा जरूर, कुछ भी हो जाए। प्रिय मित्रों, आज के इस विशेष अंक में बस इतना ही। आप अपनी हस्तरेखा एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप संपर्क करें 63 92 25 48 69 पर। आज के लिए बस इतना ही। एस्ट्रो महेश पंडित को इस विशेष अंक से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर कुछ विशेष जानकारी लेकर किसी नए अंक में।